Hello and very warm welcome to you all. Welcome to Jha classes. So it's day 20, 20th day of spoken English. Right, all right. तो आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही एनर्जेटिक फील कर रहे हैं एंड सबसे बड़ी बात कि आप लोग सीख रहे हैं इंग्लिश. राइट, यू आर लर्निंग इंग्लिश. करेक्ट. तो आज की जो ये स्पोकन इंग्लिश क्लास है, पिछली सारी वीडियो में हमने क्या देखा, पिछली क्लास तक हमने क्या देखा कि हम लोग अभी टाइम एंड टेंस में हैं. टेंस जो है सिंपल प्रेजेंट हमने कंप्लीट करी है एंड उससे पहले हमने सिंपल सेंटेंस इन प्रेजेंट टाइम भी पढ़ा है. अब वहाँ से आगे निकलने की बात है. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम देयर एंड अब हम फिर से एक सिंपल सेंटेंस लेंगे, बट इस बार प्रेजेंट टाइम के बदले पास्ट टाइम में होने वाला है. विल टॉक अबाउट अनदर सिंपल सेंटेंस, बट दिस टाइम इट विल बी इन द पास्ट टाइम. तो अब सबसे पहला जो हमें क्लियर करना है, सबसे पहली पॉइंट जो हमें क्लियर करना है, दैट इज व्हाट इज द पास्ट टाइम. पास्ट टाइम किसको कहेंगे? तो पास्ट टाइम, जब हम पास्ट टाइम की बात करते हैं तो हिंदी मीनिंग तो आपको पता है. पास्ट यानी कि बीत गया, बीता हुआ, है ना. तो बीता हुआ समय. तो बीता हुआ समय, यदि मान के चलिए ये मोमेंट अभी है, दिस इज द मोमेंट, इससे पहले का कुछ भी, बिल्कुल. अब यदि मान के चलिए अभी व्हाटएवर अभी इस मोमेंट में जो हो रहा है उससे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी चले गए तो उसको हम लोग पास्ट टाइम कंसीडर करेंगे. जो समय निकल रहा है, दीज ऑल आर पास्ट. तो पास्ट टाइम तो पास्ट टाइम में जो सिंपल सेंटेंस होगा, हमने प्रेजेंट टाइम में सिंपल सेंटेंस देखा कि कैसा था. उसमें हम लोग इज आर एम का यूज कर रहे थे एज ए हेल्पिंग वर्ब. उसमें हम लोग जो है बस इतना था कि उसमें काम नहीं हो रहा था, देयर वॉज नो वर्क. जब भी सिंपल सेंटेंस होगा तो वर्क विल नॉट बी डन. ये बात हमें बस याद रखने की जरूरत है. ठीक है. तो वर्ब, अब ऐसा नहीं है कि वर्ब होगा या नहीं है. हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसे सेंटेंस थे जिसमें वर्ब तो था लेकिन वर्ब काम नहीं कर रहा था. एक्चुअली देयर वाज नो वर्क. सब्जेक्ट जो था वो काम हो नहीं रहा था, सिर्फ इंडिकेटिव था. जैसे कि लगता है कि वो पिया हुआ है, तो पीना जो है एक वर्ब है, लेकिन पिया हुआ है एक स्टेट को बता रहा है. उसके प्रेजेंस, उसके स्टेट किस तरह का अवस्था है, उसका जो अवस्था है उस बात की बात कर रहा है. तो यहाँ पे भी पास्ट टाइम में भी हम किसी भी डूअर या फिर किसी भी सब्जेक्ट के स्टेट की बात करेंगे. विल टॉक अबाउट द स्टेट, वो किस अवस्था में है. राइट, ऑल राइट. तो जो हमें कुछ बातें जो याद रखनी है, सिंपल सेंटेंस जो होने वाली है पास्ट टाइम में, सिंपल सेंटेंस जो होने वाली है पास्ट टाइम में, उसमें क्या क्या बातें हमें रखने की जरूरत है. पॉइंट्स टू रिमेंबर की बात करें तो पॉइंट्स टू रिमेंबर, रिमेंबर, पॉइंट्स टू रिमेंबर की यदि हम बात करें तो व्हाट वी कैन जस्ट लर्न अबाउट इट. द पॉइंट नंबर 1 हमें ध्यान रखना है कि इट विल टॉक अबाउट द स्टेट ऑफ अ पर्सन. मतलब किसी भी सब्जेक्ट के स्टेट की बात करेगा, अवस्था की बात करेगा, वर्ब का नहीं होगा. तो वर्क जो है आपका नहीं होना चाहिए. वर्क should not be done. Right? Point number 2, हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करना है? हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है was स्लैश were. was स्लैश were. बिल्कुल ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखिएगा. was and were
will be the helping verb in this case. अब देखिए नंबर 3 पॉइंट जो हम याद रख सकते हैं वो है कि वर्ब जो है मतलब वर्क नहीं होना चाहिए, वॉज वर्क का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, हिंदी के एंड में कौन सा कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग, हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर कि ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है पास्ट टाइम में या फिर ये है, कैसे पता करें। तो उस हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में हमें जो देखना है दैट इज दिस वन। आपको एंड में देखना है था, थे, थी। यदि ऐसा कुछ होता है था, थे, थी, है ना, और उसमें काम नहीं हो रहा है तो आइडेंटिफाई कि ये सिंपल सेंटेंस है पास्ट टाइम में, तो उस केस में आप इसका यूज करेंगे। नंबर 4, हमें वॉज और वर का यूज कहां करना है सर, कंफ्यूजन नहीं रखना है कि वॉज कहां होगा वर कहां होगा। तो देख लेते हैं वॉज का यूज। वॉज का यूज जो हम लोग करेंगे दैट विल बी आई, ही, शी, इट, दिस, दैट, वन नेम। समझ पा रहे हैं आप, ये जितने भी सिंगुलर हैं उन सब के साथ जो है वर्ज आ जाएगा। तो मैं आपको क्लियरली लिख ही देता हूं कि इन सब के साथ जो है आप वर्ज का यूज करिए। एंड यदि आपको वर का यूज करना है तो वर का यूज कहां पे करेंगे, यू, वी, दे, दीज, दोज, है ना, दीज, दोज, यू, वी, दे, इस तरह से, एंड मोर देन वन नेम, एंड मोर देन वन नेम। इतनी बात क्लियर आ रही है आपको। वर्ब यानी कि काम नहीं होना चाहिए, वॉज वर का यूज करना है एज ए हेल्पिंग वर्ब। हिंदी के सेंटेंस में हमें था, थे, थी, था, थे, थी वैसे और भी सेंटेंस में आता है, लेकिन यहां पे बस इतना ध्यान रखना है कि काम क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। और वॉज का यूज कहां करना है ये देख लिया आपने, वर का यूज कहां कर लिया, ये बात तो समझ आ रही है। अब चलते हैं स्ट्रक्चर देखते हैं, किस तरह के स्ट्रक्चर हो सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इट कैन हैव, वो देख लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर। ओके, यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर, तो यदि हम पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, राइट, तो पॉजिटिव सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर बनने वाला है वो है सब्जेक्ट प्लस वॉज स्लैश वर प्लस ऑब्जेक्ट। था, थे, थी, था, थे, थी। तो आप देखिए कि इसमें किस तरह का सेंटेंस बनने वाला, जैसे कि मैं वहां सही था, मैं वहां सही था, क्या कहेंगे, आई वॉज करेक्ट देयर, आई वॉज करेक्ट देयर, मैं वहां सही था, तुम वहां गलत थे, यू वर रॉन्ग देयर, यू वर रॉन्ग देयर। मैं था, आई वॉज, मैं था, आई वॉज, तुम थे, यू वर, तुम थे, यू वर, हम लोग थे, वी वर, हम लोग थे, वे लोग वहां थे, दे वर देयर, दे वर देयर, दे वर देयर। मैं उस वक्त अपने घर में था, मैं उस वक्त अपने घर में था, आई वॉज एट माई होम, या फिर आई वॉज एट माई होम एट दैट टाइम, आई वॉज एट माई होम एट दैट टाइम। तो मैं उस वक्त एट दैट टाइम, है ना। तो इस तरह से, जैसे दूसरा देख लेते हैं, दूसरा देख लेते हैं, वो
वो जैसे कहते हैं ना कि मैं आपको नहीं, आप सही थे। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। वी कैन टेक अनदर एग्जाम्पल लाइक, जैसे कहेंगे कि मैं था, तो क्या कहेंगे? आई वॉज। मैं था, आई वॉज। क्या मैं था? वॉज आई। क्या मैं था? वॉज आई। अब क्या मैं था वाला इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर मैं अलग से दिखाऊंगा, बट यहां पे यदि हम पॉजिटिव बना लें, मैं आपसे नाराज था, मैं आपसे नाराज था। आई वॉज अनहैप्पी with you. I was unhappy with you. मैं आपसे नाराज था। I was unhappy with you. तुम गलत थे। You were wrong. तुम गलत थे। तुम वहां थे। You were there. You were there. तुम क्या थे? What were you? What were you? मैं आपसे नाराज था। I was unhappy with you. मैं बहुत खुश था। I was very happy. I was very happy. I was very happy. मैं आपके यहाँ था। I was at your place. I was at your place. I was at your place. मैं आपके यहाँ था। क्या तुम थे? क्या तुम थे? Were you? Were you there? Were you there? तो इस तरह से देख लीजिए आप, सब्जेक्ट was were प्लस ऑब्जेक्ट था, थे, थी। स्टेट की बात कर रहा है ये, कहां थे, किस अवस्था में थे आप उस समय की, है ना। तो मैं था, आई वॉज। मैं था, आई वॉज। तुम थे, यू वर। मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी। मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी। तुम नाराज थे, यू वर अनहैप्पी। यू वर अनहैप्पी। यू वर अनहैप्पी। गेटिंग माई पॉइंट। तो इस तरह से आप पॉजिटिव बना सकते हैं। इस तरह से आप कहेंगे ना आपकी मैं तैयार नहीं था उस वक्त मैं तैयार नहीं था। आई वॉज नॉट रेडी। आई वॉज नॉट रेडी एट दैट टाइम। तो ये तो पॉजिटिव हो गई। नेक्स्ट देखते हैं नंबर सेकंड स्ट्रक्चर। यदि इंटेरोगेटिव बनानी है इसी में, तो आपको कुछ नहीं करना है, वॉज वर को पहले लगा देना है। वॉज स्लैश वर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके स्टार्टिंग में क्या जोड़ देनी है? और था, थे, थी। क्या अब बताइए क्या सेंटेंस बना सकते हैं हम लोग? क्या हमारा देश विकसित था? Was our country developed? क्या हमारा देश विकसित था? तो क्या कहेंगे? Was our country was our country developed? Was our country developed? क्या आप तैयार थे? Were you ready? क्या आप तैयार थे? तो क्या कहेंगे? बताइए क्या कह सकते हैं? Were you ready? क्या तुम मुझसे नाराज थे? Were you unhappy with me? नहीं, बिल्कुल नहीं। No, absolutely not. No, not at all. ऐसे कहते जवाब देते हैं आप। तो मैं था, I was. क्या मैं था? Was I? क्या मैं वहां था? Was I there? Was I there? हाँ यार, तुम ही थे वहां। You were only there. You were. तुम थे वहां। You were only there. Okay. तो मैं था, I was. क्या मैं था? Was I. क्या मैं था? Was I. हम थे, we were. क्या हम थे? Were we.
वो था, ही वॉज, वह था, ही वॉज, क्या वह था, वॉज ही, वॉज ही और वॉज सी। तुम लोग वहां थे, यू वर देयर, तुम लोग बाजार में थे यार, यू वर देयर इन द मार्केट, यू वर देयर इन द मार्केट। हम लोग कहाँ थे, वेयर वर वी। अच्छा देखिए, इसी के साथ ये तो हो गया नॉर्मल क्वेश्चन। यदि WH फैमिली से आपको बिगिन करनी है तो कुछ नहीं करना है, इसी से पहले WH फैमिली को आपको अटैच कर देना है। जैसे उस वक्त कहाँ थे तुम, उस वक्त तुम कहाँ थे, तो क्या कहेंगे, वेयर। अब देख लीजिए, उस वक्त तुम कहाँ थे, where were you at that time, where were you at that time, where were you, हाँ, where were you at that time, वहां कौन था, who were there, who were there, हाँ, who were there, मैं मैदान में था, I was there in the ground, I was there, हाँ, I was there, okay, I was there on the ground, not in the ground, on the ground, okay, so getting, तो मैं था, I was, मैं तैयार था, I was ready, मैं खुश था, I was happy, तुम निर्दयी थे, you were cruel, you were absolutely cruel, क्या तुम तैयार थे, were you ready, क्या वो एक प्लेयर था, was he a player, वो कैसा प्लेयर था, how या what kind of player he was, या what kind of, ऐसे भी कहते हैं what kind of player he was, या फिर what kind of player he was, that is the correct way to say, okay, कैसा प्लेयर था, तुम क्या थे, what were you, तो इस तरह से आप WH फैमिली अटैच करके भी बना सकते हैं। यदि इसी का नेगेटिव बनाना हो तो क्या कहेंगे, नेगेटिव के केस में आपको सब्जेक्ट लगानी है, was were प्लस नॉट का यूज करना है, प्लस ऑब्जेक्ट का यूज नहीं आ जाएगा, था, नहीं थे, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं, तो I was not happy at all, I was not happy at all, I was not happy at all, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था। हाँ, क्या तुम समय से थे, were you there on time, क्या तुम समय से थे, were you there on time, मैं आपसे नाराज था, I was unhappy with you, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं था, I was not happy with you। तो अब देखिए, एक सेंटेंस को हम शुरू से कैसे कहेंगे, तो मैं था, I was, क्या मैं था, was I, मैं नहीं था, I wasn't या फिर I was not, हाँ, क्या मैं नहीं था, was I not, हाँ, मैं क्यों था, why was I, मैं क्या था, what was I, तुम क्या थे, what were you, वो लोग कहाँ थे, where were they, तो देख रहे हैं आप ये सब, मैं बाजार में था, तुम अपने ख्यालों में थे, you were there in your thoughts, तुम अपने ख्यालों में थे, पता नहीं तुम कहाँ थे, don't know where were you at that time,
ओके, तो देख रहे हैं आप, इस तरह से वॉज, वर्स, यदि सिंपल सेंटेंस पास्ट टाइम की बात करें तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब इसके आगे चलते हैं, देखिए क्या हो नेक्स्ट क्या बात करेंगे हम लोग। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट में जो था, प्रेजेंट टाइम में यदि सिंपल सेंटेंस की बात करें तो इज आर एम का यूज कर रहे थे हम लोग, इज आर एम का यूज कर रहे थे, हैं हूं हो का यूज कर रहे थे, है ना, कि मैं वहां हूं, आप लोग तैयार हैं, मैं आपसे नाराज हूं, मैं सही हूं, तो यहां पे मैं सही हूं कह रहे हैं, यहां पे मैं सही था, है ना। आई एम करेक्ट, आई वॉज करेक्ट, राइट, तुम सही थे यार, यू वर करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अब यहां से कभी कभी इसी सिंपल सेंटेंस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है नहीं होता है सेंटेंस में। जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं हो, when there is no object, और सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, when there is no object or a subject in a sentence, तो आपको यूज करनी है there। क्या यूज करनी है? अब there का यूज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह होता है, बहुत ही जगह होता है ना। यदि मान के चलिए किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा है या फिर ऑब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा है, बहुत केस में मेनली ऑब्जेक्ट का ही पता नहीं चलता है, तो उस केस में आपको देयर का यूज करना है। जैसे एक लड़का था, अब देखिए देयर के साथ वॉज का भी यूज करना है, वर का भी यूज करना है, तो कहां वॉज कहां वर, तो वो डिपेंड करेगा सेंटेंस में प्लूरल है या फिर सिंगुलर है, सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, तो उसके अकॉर्डिंग वॉज वर हो जाएगा। तो एक लड़का था, एक सिंगुलर की बात कर रहा है तो यहां पे वॉज होना है। तो एक लड़का था, किसको ऑब्जेक्ट कहेंगे आप? एक लड़का, यदि हम इसको सब्जेक्ट मान ले तो फिर ऑब्जेक्ट क्या है? कुछ नहीं है। तो एक लड़का था, यदि इसको ऑब्जेक्ट मान ले, अ बॉय वॉज, है ना, तो फिर सब्जेक्ट का पता नहीं है। तो आप वेदर द सेंटेंस हैज ऑब्जेक्ट और नॉट सब्जेक्ट, इन दैट केस यू हैव टू यूटिलाइज देयर। ठीक है, तो शुरू करें। तो क्या कर सकते हैं? एक लड़का था, फॉर्मेट वही है, सब्जेक्ट डालिए प्लस वॉज वर का यूज करिए प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करिए। तो THERE, देयर वॉज अ बॉय, देयर वॉज। अब मैंने क्या कहा कि वॉज इसलिए क्योंकि एक लड़के की बात हो रही है। यदि यहां पे एक से ज्यादा हो जाता तो उस केस में हम कहते, या फिर वहां कुछ लड़के थे, देयर वर सम बॉयज, या फिर हाँ सम बॉयज, देयर वर सम बॉयज देयर, देयर वर सम बॉयज देयर। ठीक है, इस तरह से। अब जैसे एक लड़का बाजार में था, एक लड़का बाजार में था, तो इसको कैसे कहेंगे? There was a boy in the market. There was a boy in the market. जब कभी भी, है ना, जब कभी भी ऑब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा है तो आप सिंपली जो है उस केस में देयर का यूज करिए। जैसे कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कहते हैं कि मैं घर में था, आई वॉज देयर इन द हाउस, आई वॉज देयर इन द हाउस। इस केस में भी कभी कभी देयर का यूज कर लेते हैं,
लेकिन मेनली आपको ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो आप यूज कर सकते हैं। जैसे एक समय था, वो एक समय था, या फिर सिंपली एक समय था, वो एक समय कहेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एक समय था, है ना, एक समय था, क्या बनाएंगे? देयर वॉज टाइम, देयर वॉज टाइम, देयर वॉज टाइम। एक समय था, मैं कुछ और था, आई वॉज समथिंग एल्स, आई वॉज समथिंग एल्स। मैं कुछ और था, तुम कुछ और थे, यू वर समथिंग एल्स। हम लोग किसी और चीज़ में थे, वी वर देयर इन समथिंग डिफरेंट, राइट। तुम अलग थे यार, तुम अलग थे, यू वर डिफरेंट। तो देयर का यूज दिख रहा है आपको, देयर का यूज देख रहा है। तो अब जैसे यहां पे इंटरोगेटिव में देख लें, क्या क्या या फिर क्या, क्या के बदले में करें, वहां ऑफिस में कौन था, कहते ना, ऑफिस में कौन था, तो क्या कहेंगे? हु वर। कौन के लिए हु यूज करिए, फिर वाज वर का यूज करेंगे, हु वर देयर इन द ऑफिस, हु वर देयर इन द ऑफिस। ऑफिस में कौन था, ऑफिस में कौन था, है ना, ऑफिस में कौन था, हु वर देयर इन द ऑफिस। देयर वॉज टाइम, देयर वॉज there were few people, there were few people in the market who were fighting with me, who were trying to fight, है ना। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि आप there का यूज़ कर सकते हैं सिंपल सेंटेंस में, was were का यूज़ करेंगे। तो चलिए जल्दी से प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेट्स मेक अ प्रैक्टिस। तो यदि मैं आपसे स्टार्टिंग से कहूँ सिंपल सेंटेंस इन द प्रेजेंट टाइम से बात करूँ, तो मैं हूँ, मैं हूँ के लिए क्या कहेंगे? आई एम। मैं हूँ, आई एम। क्या मैं हूं? एम आई। क्या मैं हूं? एम आई। मैं नहीं हूं, आई एम नॉट, आई एम नॉट। क्या मैं नहीं हूं? एम आई नॉट। क्या मैं नहीं हूं? एम आई नॉट। मैं था, आई वॉज। मैं था, आई वॉज, आई वॉज। तुम थे, यू वर। तुम थे, यू वर। तुम गलत थे, यू वर रॉन्ग। तुम गलत थे, यू वर रॉन्ग। तुम अलग थे, यू वर डिफरेंट। तुम वहां थे, यू वर देयर। तुम खुश थे, यू वर हैप्पी। तुम खुश थे, यू वर हैप्पी। तुम घर में थे, यू वर देयर इन द हाउस। यू वर देयर इन द हाउस, ओके। यू वर देयर इन द हाउस। क्या तुम खुश थे? वर यू हैप्पी? वर यू हैप्पी? वर यू हैप्पी? तुम तैयार नहीं थे, यू वर नॉट रेडी। यू वर नॉट रेडी। यू वर नॉट रेडी। तुम ग्राउंड में नहीं थे, यू वर नॉट देयर ऑन द ग्राउंड। यू वर नॉट देयर ऑन द ग्राउंड। तुम ग्राउंड में नहीं थे, ग्राउंड में नहीं थे। क्या तुम वहां थे? क्या तुम वहां थे? वर यू देयर? वर यू देयर? वर यू देयर? वहां कौन कौन था? वहां कौन कौन था? हु ऑल वर देयर। हु ऑल। जब कौन कौन कहेंगे तो हु ऑल का यूज़ करिए। हु ऑल, आपने WH फैमिली वाली का जो वीडियो है उसको देख लीजिएगा जिसने भी नहीं देखा है। तो हु ऑल वर देयर, वहाँ कौन कौन था। मैं क्यों था? मैं वहाँ क्यों था? वाई वॉज आई? वाई वॉज आई देयर? वाई वॉज आई देयर? मैं वहाँ क्यों था? हम लोग वहाँ क्यों थे? वाई वर वी? वाई वर वी देयर? तो इस तरह से यू कैन जस्ट मेक इट अ सिंपल सेंटेंस इन पास्ट टाइम। सिंपल सेंटेंस क्या, कौन कौन सी बातें हमें याद रखनी है कि ये स्टेट ऑफ सब्जेक्ट की बात करेगा, किसी भी सब्जेक्ट के स्टेट की बात, अवस्था की बात कर रहा है कि कौन से स्टेट में है। जैसे नहीं कहते
जब पास्ट टाइम में बात करना हो, हम लोग उस समय घर में थे एंड वो वहाँ था, वो लोग आ रहे थे, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया। तो इस तरह से सेंटेंस आप बिल्ड करते हैं, तो आपको सिंपल सेंटेंस इन प्रेजेंट टाइम भी समझ आ रहा है, इसमें भी देयर का यूज़ कब करना है ये भी आपको समझ आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। बट आज की वीडियो कैसी लगी आपको, मुझे कमेंट करके बताइए। इन द नेक्स्ट वीडियो विल मूव फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच, बाय बाय।